हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाली है। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि मैम बिगनर्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक वीडियो लेके आइए, बताइए, हमें मोटिवेट कीजिए, गाइड कीजिए। तो इसी रिगार्डिंग ये आज की वीडियो जो है वो हमारी होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ठंड है यहाँ पे दिल्ली में ना। मुझे तो लगता था दिल्ली में ठंड ही नहीं होती और सिर्फ पॉल्यूशन ही है दिल्ली में, बट नहीं भाई, ठंड भी बहुत है इधर। कल इधर का टेम्परेचर था 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड लगा लीजिए, और परसों इधर का टेम्परेचर था 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत हवा टाइट हो रखी है हम लोगों की सभी की, बहुत ठंड है इधर। और मुझे फ़ीवर भी हो गया पिछले 1 और 2 डेज़ में, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं कोई भी वीडियो चैनल पर प्रोवाइड नहीं करा पाई। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी ठीक हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके इधर हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और वीडियोस को लाइक शेयर करें। चलो बात कर लेते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, उसके रिगार्डिंग थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिगनर्स हैं वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उनको किस चीज़ की प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए और कैसे वो लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट जॉब को पाना। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पर भी लैग करते हैं तो आप लाखों बच्चों से, हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाते हैं। तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और किस तरीके से आपको एक सही पाथ पर चलना है जिससे कि आप सिलेक्शन तक पहुँचे, सिलेक्शन तक ही नहीं अपनी मनचाही पोस्ट लेकर जाएं, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो जिन कैंडिडेट्स का SSC GD है वो पेपर से पहले ना देखें, पेपर होने के बाद देख सकते हैं, और साथ ही साथ और कोई भी देख सकता है। जिसका जस्ट अभी पेपर है वो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी पेपर है, आप लोगों का कुछ नया आप लोग देखेंगे, बिना वजह डाइवर्ट हो जाएंगे। पहले अपना पेपर दो जो अभी है, जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे उसी का रिवीजन वगैरह करके देन अगर लगता है आपको कि ये पेपर तो मैंने GD तो ऐसे ही दे रहा हूँ, या ये तो इसकी कुछ खास तैयारी मेरी नहीं हो पाई, या मुझे स्टार्टिंग से तैयारी अपनी करनी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। देखो, नॉर्मली अगर हम SSC की बात करें या फिर अगर हम रेलवेज़ की भी बात करें तो होता क्या है, 3 से 4 सब्जेक्ट हमारे मेन होते हैं। हमें बेसिकली वो 3 से 4 चैप्टर ही अपने प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। और अगर रेलवे की बात करें तो उसमें तो कोई लैंग्वेज भी नहीं पूछी जाती है, 3 सब्जेक्ट हमारे रहते हैं। तो उसमें चूँकि लैंग्वेज नहीं है, तो अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूपी के एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हैं। यूपी में भी फिर क्या रह जाता है आपका, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा रह गया कि यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है या फिर आपको हिंदी पढ़नी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले आपको बेस, अपना फाउंडेशन तैयार करनी है, वो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है। आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ना, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से तो आप एक नहीं कई नौकरियाँ लेके जाने वाले हो, इतने टफ कंपटीशन में भी। बिकॉज सभी ऑलमोस्ट सेम होती है। जो सीजल का सिलेबस है वही CHSL का सिलेबस है, वही CPO का सिलेबस है। क्या अंतर है, वही GD में लगभग बस लेवल अप डाउन इनका होता रहता है, DP लगा लीजिए चाहे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं ऑलमोस्ट। तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। मेरे हिसाब से जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है, जो फाइनल ईयर में है या फिर जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले आप सीजल को टारगेट बना लीजिए। सीजल को क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम आराम से होगा। अभी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो फाइनल ईयर में है या फिर अभी उनकी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई है। अगर वो सीजल को टारगेट बनाएंगे तो वो सीजल तो अचीव करेंगे ही, साथ ही साथ वो उससे लोअर जितनी भी पोस्ट हैं सबको लेके जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का फाउंडेशन, आप लोगों का बेस बहुत अच्छा हो चुका होगा। सारे ही एग्जाम्स में बस थोड़ा थोड़ा कुछ माइनर से चेंजेस आप लोगों को करने होंगे। उनके रिगार्डिंग भी आपको चैनल पर सारी टाइमली चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो चलो बात कर लेते हैं कि सीजल के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो लेवल वाइज हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से कैसे करना होगा। देखो, 1 बाय 1 पर सब्जेक्ट के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम हमें पेड बैच जो है वो लेना है। वहीं कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम हम पेड नहीं परचेज़ कर सकते, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। तो देखो, दोनों के लिए ही हम लोग बात करेंगे। अगर आप पेड चाहते हैं देन जो जिन टीचर्स का मैंने एनालाइज़ किया है पर्सनली कि ये कैसा पढ़ाते हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं अपनी जर्नी के दौरान, उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ।
सबसे पहले बारी आती है गगन प्रताप सर। अगर आप सीजीएल के प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका पूरा बैच एक परचेज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका बेसिक टू एडवांस पूरा कवर अप हो जाएगा। गगन प्रताप सर का भी आप बैच ले सकते हैं, आप रेमो सर का बैच ले सकते हैं। रेमो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने पढ़ा है उनसे, और गगन प्रताप सर से भी मैंने पढ़ा है। अभिनय शर्मा सर से मैंने स्टार्टिंग में, जब मुझे अरिथमेटिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, एडवांस मेरा शुरुआत से अच्छा था बिकॉज मैंने बच्चों को काफ़ी पढ़ाया है, तो एडवांस सेक्शन मेरा शुरुआत से अच्छा था। अरिथमेटिक शुरुआत में अच्छा नहीं था, कम अच्छा था, तो शुरुआत में जब मुझे उसमें चीज़ें कम अच्छी लगती थी तो अभिनय शर्मा सर से पढ़ी। उसके बाद में तो आप उनका भी बैच परचेज़ कर सकते हैं। शुभम सर, आरबी एजुकेशन रिवॉल्यूशन करके एक उनका चैनल है, तो वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं आजकल मैथ्स। तो 4 टीचर्स मैंने आपको बताए, और भी बहुत टीचर्स होंगे, आप लोग भी खुद भी देख सकते हैं। तो चारों का बैच परचेज़ करके मत बैठ जाना। होता है कई बार ऐसा कि हम तो इनकी भी अच्छी चीज़ ले लेंगे, इनकी भी अच्छी चीज़ ले लेंगे, कि ये काम मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप सबकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं, सभी ने बहुत चीज़ें पढ़ा रखी है। एक बार पता है क्या होता है, हम बिना सोचे समझे बस लग जाते हैं और उसका हर्जाना हमें बहुत काफ़ी हद तक भुगतना पड़ता है। सबसे पहले अपनी अच्छी प्लानिंग करो, अच्छा सोचो कि हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, उसको फॉलो करो और उसको पाने में जी जान अच्छे से लगा दो। तो जैसे मैंने आपको 4 मैथ्स के कोर्सेज़ ये बताए हैं, तो इनमें से आप खुद अपने लिए देखेंगे कि मुझे मेरी ट्यूनिंग कौन से टीचर के साथ में ज़्यादा सही बैठ रही है, किन का पढ़ाया हुआ मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जिनका भी आपको सही लगता है, आप किसी भी एक टीचर का बैच परचेज़ कर लेंगे। फिर करना क्या है आपको, वो डेली आपकी नोट्स वगैरह बनवाएंगे, या फिर आपको एक बार तो अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चंस उतारने मत लग जाना प्लीज़, सभी पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, और आजकल तो सबकी बुक भी आ रखी है, तो अपने बुक खरीद लो, सॉल्यूशन सिर्फ उनके लिख लो, लेकिन एक बार में आपको लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि बार बार कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस एक बार पढ़ लिया, दोबारा हम रिविजन करने बैठे, क्वेश्चंस में अटकने, तो वीडियो खोल के फिर नहीं देखनी है। आपको अपना मटेरियल इस तरीके से तैयार करना है कि आपको फिर से वीडियोस की नीड ना पड़े, ठीक है। तो एक बार में अपना अच्छे से लिख के तैयार कर लीजिए। देन हम आते हैं कि फिर चलो ये तो हो गया आपका, फिर वो अपने पीडीएफ्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल वहीं से ही आपको उनको प्रैक्टिस करना है। मोस्टली जितने भी टीचर्स मैंने आपको बताए हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर्स के ऊपर वर्क करते हैं। प्रीवियस ईयर ये आपके अच्छे से कवर अप करा देंगे, साथ ही साथ अब क्या चेंजेस एसएससी कर सकती है उस चीज़ को भी ये माइंड में लेके चलते हैं, तो बच्चे को कोई भी इशू नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं जो बैचेस परचेज नहीं कर सकते। देखो बहुत मटेरियल इन तीनों चारों टीचर्स का ही यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। खुद रेमो सर ने पूरे लेक्चर्स, अपने पूरे वीडियोस जो पहले वो उनके पेड में हुआ करते थे, एग्जामो चैनल के ऊपर उनका खूब सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। रेमो मैथ्स करके उनका चैनल है, मैथ्स का बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है उनका, आप लोग पढ़ने वाले चाहिए हैं बस। शुभम सर ने खुद ने बहुत मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है, गगन प्रताप सर ने खुद ने बहुत मटेरियल प्रोवाइड कराया हुआ है, और अभिनय शर्मा सर की तो मैं बात ही क्या करूं, उन्होंने भी बहुत मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको करना ये होगा कि वो थोड़ा पुराना होगा, तो आप एक बार वहाँ से अपनी फाउंडेशन तैयार कर लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, आप अभी जो 2 सालों में लगभग जितने भी एसएससी ने एग्जाम्स कराए हैं, किसी बुक वगैरह से या पीडीएफ्स की हेल्प से आप लोग उनको खुद से सॉल्व कर लेंगे। मैं बहुत जल्दी डाउट ग्रुप आप लोगों के लिए तैयार करूँगी, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है तो आप उसको डाउट ग्रुप में अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को भेज के एक दूसरे को की हेल्प से उसको सॉल्व किया जा सकता है। आई होप अब मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग किसी के माइंड में कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी, अगर होगी देन यू कैन कमेंट मी, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। मैं यहाँ पे देखो किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ, मैंने देखा है सारी चीज़ें, जस्ट वो आपको बता रही हूँ, साथ ही साथ भटकने से बचा रही हूँ। शुरू में होता है ये बुक खरीद ली, वो बुक खरीद ली, यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं। देखो आप कर लोगे वहाँ से भी, बट एक लंबा टाइम आप लोगों को लग जाता है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन को नहीं लगाना भाई, प्रिपरेशन करनी है, जॉब लेनी है, उसके बाद लाइफ में और भी बहुत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि 7-7, 8-8 साल तक सिर्फ प्रिपरेशन ही करते रहो, तो जॉब मिली फिर नहीं भी मिलती। तो मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो स्टार्टिंग से ही, जिनका थोड़ा बहुत बेस अपना तैयार है, वो उनको नीड नहीं है कि वो फिर से कोई बैच परचेज़ करें या कुछ भी करें, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी पर्टिकुलर बुक अपनी लें मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग, एक तरफ से उसको प्रैक्टिस करने लग जाएं। टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका मैथ्स में कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, वो ये कर सकते हैं।
उसके बाद में बात आ जाती है इंग्लिश सेक्शन की। देखो इंग्लिश सेक्शन के लिए मैंने तो नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है वहीं से अपने सारे कंसेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर अच्छे से किए थे, और मुझे उसके बाद में कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद में मैंने अगर कुछ किया है तो ये प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। वो क्या, हाँ बहुत जगह से, काफ़ी जगह से मैंने की है। उसके बाद में लेकिन रूल्स के लिए मैंने वही पढ़ी थी। बट आप लोग SP बख्शी भी देखो पढ़ सकते हैं, आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं मैम नहीं हम देखो खुद से नहीं पढ़ सकते, हमें किसी टीचर की ज़रूरत है, मतलब हमें चाहिए कि कोई टीचर हो जो हमें इंग्लिश पढ़ाए। पेड बैच अगर आप चाहते हैं, गोपाल वर्मा सर काफ़ी ठीक पढ़ाते हैं। एक बार अपना पैसा देंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। आप उनसे पढ़ सकते हैं। जयदीप सर भी करियर बिल के ऊपर पढ़ाते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है अलग अलग टीचर्स का। पूजा मैम जैसे कि यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं रेमो सर वाले चैनल पे, तो आप वहाँ से भी इंग्लिश अपनी कवर अप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर पेड चाहिए तो गोपाल वर्मा सर, जयदीप सर, पूजा मैम, इन सब में से किसी भी एक टीचर का पहले उनसे पढ़ के देखेंगे ऐसे ही, फिर वही सेम देखेंगे कि किन के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच होती है। उसके बाद उनका कोर्स आप एक बार परचेज कर लेंगे। होगा क्या, किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, एक बार अपनी क्लास वहाँ से देख ली। क्लास देखने के बाद में उसके नोट्स बना लिए, पर्टिकुलर नोट्स बनाने के बाद में जिस भी सपोज नाउन कराया उन्होंने, नाउन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया। साथ ही साथ वोकैब तो देखो आप लोगों को पढ़नी ही है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता। इवन सिलेक्शन के बाद भी बहुत काम आती है, तो तब भी हम लोगों को पढ़नी पड़ ही जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग रहने वाली हैं। शुरुआत में मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत 3-4 किताब इंग्लिश के लिए ख़रीद लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। जिस भी टीचर से पढ़ेंगे उन्हीं की बुक ले लेना ज़्यादा सही रहेगा। अगर किसी टीचर से नहीं पढ़े, नीतू सिंह मैम आप में एबिलिटी है कि आप खुद पढ़ सकते हैं तो उस बुक से कर लेंगे आप लोग। उसके बाद में थर्ड सेक्शन की बात आती है रीजनिंग सेक्शन की। देखो पैटर्न लगभग चेंज हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के। रीजनिंग सेक्शन आप लगा लीजिए सीजल मेंस में भी अब पूछा जाने लगा है। ठीक है, CPO में अपने आप में ठीक ठाक रीजनिंग आती है। उसके बाद में बाकी मतलब रीजनिंग में स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी उतना ही अच्छा आउटकम आप लोगों को मिलने वाला है। तो फिर भी उसके बाद भी ऐसी आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज़ करें या कुछ करें। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आप लोगों का, आपका बहुत कम टाइम ये लेके जाता है। क्या करेंगे फिर आप लोग करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी बुक आप पिनाकल की ले लीजिए, चाहे SSC किरण ले लीजिए, कहीं से भी आप एक बुक परचेज़ करेंगे। एक बुक परचेज़ करने के बाद में आप उसी की बार बार प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ मॉक देंगे। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी प्रिपरेशन में। प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लोग नेगलेक्ट ना करें, इस चीज़ को फॉलो करें कि मॉक्स आपको कब कब कैसे कैसे देने हैं। सारी चीज़ें मैंने चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई हैं, आप जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ देखना नहीं है, फॉलो करना है चीज़ों को, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। रीजनिंग सेक्शन में आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक, ये हो गया आपका। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बिल्कुल ही कंसेप्ट्स नहीं आते। ठीक है, तो वो यूट्यूब के ऊपर से बहुत फ्री मटेरियल है और सभी ने मतलब एक बार बस आपको बेस अपना रीजनिंग में तैयार करना है। कोई भी एक टीचर पकड़िए, सभी टीचर अपनी तरफ से अच्छा करा के चलते हैं, तो किसी भी एक टीचर से पढ़ लीजिए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देन आपको करना है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। बात आ जाती है अपनी प्यारी जीके की, जिसका कोई भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन अगर ये हमारी सही हो जाती है तो हमें बिल्कुल टॉप पे बिठा देती है, और नहीं होती तो हमारा पढ़ने वाला टाइम भी वेस्ट होता है और इसके क्वेश्चन लगते भी नहीं है हमारे। क्या करें फिर? बहुत सारी वीडियोस में जीके सेक्शन के रिगार्डिंग बता चुकी हूँ। देखो, अगर इंग्लिश सेक्शन को बिलोंग करते हो तो ल्यूसेंट ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हो। ये सारी मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बुक आप ले सकते हो। अगर हिंदी सेक्शन को बिलोंग करते हो, मतलब हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हो, तो ल्यूसेंट भी ले सकते हो। TK राठी सर की एक बुक आती है वो ले सकते हो। घटना चक्र आप लोग ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हिंदी में अवेलेबल हैं जीके सेक्शन को लेके। कोई भी एक पर्टिकुलर, मैं कहती हूँ कोई भी बुक ले लीजिए, उसी से हो जाना है। बस आपको उसको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ओके, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है बस इत्मीनान से। जीके बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती है पढ़ने में, तो करना क्या है, बार बार उसका रिवीजन, बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। डेली का अपना टारगेट सेट करेंगे कि इतने पेजेस मुझे निपटाने हैं या इतने टाइम मुझे जीके पढ़नी है। उस तरीके से अपनी जीके को अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे। बुक खरीद के लाते हो ना जब, नहीं, सबसे पहले देखा करो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं उसमें। उसके बाद में डिवाइड कर दो कि 2 महीने में अगर ये ख़त्म करनी है तो इतने पेजेस डेली करूँगा तो हो जाएगी।
ठीक है, इस तरीके से किया करो, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिव स्टडी होगी। ऐसा नहीं होगा कि टाइम तो बहुत वेस्ट कर दिया, कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ, आपका टाइम जाएगा ना अगर, तो उसका आउटकम आप लोगों को मिलेगा। चारों सेक्शन के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर अभी रिसेंट में आप लोगों को कोई एग्ज़ाम नहीं है, लाइक जीडी वगैरह नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, डेली करंट अफेयर पढ़ना है। अभी जब कोई एग्ज़ाम आएगा देन आपको बताया जाएगा कि अब एग्ज़ाम आ गया है, तो अब चीज़ों को किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग करनी है, क्योंकि रिटेन करना करंट अफेयर्स को मतलब मुश्किल होता है थोड़ा सा, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो। इसीलिए आप लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियो कहीं से भी, बहुत सारा मैंने बताया हुआ है यूट्यूब के ऊपर कि किन किन से आप पढ़ सकते हैं, आपको डेली वाला पढ़ना है। और देन आपको पेपर आने के बाद में, जब पेपर आप लोगों को आ जाएगा, देन बताया जाएगा कि ये टीचर्स हैं, इनसे अपना मंथली कंपाइलेशन कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से भी होगा, या फिर आपको मैगजीन वगैरह अगर कोई बतानी होगी तो बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स करना है। आई होप सारे सेक्शंस के रिगार्डिंग जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी। ठीक है, आप पूरा मतलब इन चीज़ों का जो लाभ है वो लेंगे, इनको फॉलो करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की रह जाती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ का टाइमली आंसर किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।